और कैसे हो? बस जीवन कैसे चल रहा है? ट्यूशन में क्या देना चाहिए बताओ? आप तो बैठो। दुख तो तब होता है जब मैं आपको बताऊं सब टॉपिक आएगा। खाद आएगा, उर्वरक आएगा, जैव उर्वरक आएगा, पोषक तत्व नहीं आएगा। पोषक तत्व कई सारे बच्चे नहीं पढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं करे तो बताओ क्या देना चाहिए तुम्हारे बताओ? है सिंचाई और सिंचाई, बीज और जलवायु। चलो एक बार कल ही और याद दिलाएगा मेरे। कौन कौन से दे बताओ? सिंचाई, सिंचाई की काफी क्वेश्चन हो गया यार। क्या पेपर सिंचाई से दे रहे याद आ रहा है ऐसे यार। मेरे को सुनो, सिंचाई हो गया, बीज हो गया, जलवायु हो गया, खाद छोड़ो, खाद छोड़ो, जैव उर्वरक। नहीं जैव उर्वरक है क्योंकि भाई साहब जैव उर्वरक में रटने वाला मामला ज्यादा है, रटने वाले में से दूंगा। जैव उर्वरक भी है। अरे खाद इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि खाद में कई सारे बच्चे आए नहीं आए, कई सारे नहीं आए। तो जैव उर्वरक सही है। जैव उर्वरक में आए थे नहीं आए थे? नहीं आया। चलो ठीक है, जैव उर्वरक में नहीं थे। और बताओ सिंचाई में तो आए थे सभी? सिंचाई में आए कि नहीं आए? अरे यस या नो? सिंचाई दे दूं? और बताओ बीज और जलवायु, बस खर्चा पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? 3 ले देंगे खस आंखें। सर अब फिलहाल घर जा रहे, टेंशन देके मत भेजो। अब चलो ठीक है, क्या पढ़ रहे थे अपने बताओ? क्लास में क्या पढ़े? जलवायु में क्या पढ़ रहे थे? हैं? C3 C4 बात पढ़ ली अपने? तो सभी कौन से होते हैं? हाँ अब पढ़ेंगे कौन सा? बसंतीकरण। कौन सा होता है? बसंतीकरण। एक तो कौन से होता है? बसंतीकरण होता है। तो होता है बसंतीकरण, नाम थोड़ा ना होता, बताया मैंने। बसंतीकरण होता है इसको, तो वर्नेलाइजेशन। क्या होता है इसको? वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन कौन सा होता है? वर्नेलाइजेशन, ठीक है। और एक कौन सा होता है? प्रदीप्तिकालिता। किसकी बात करें? प्रदीप्तिकालिता। प्रदीप्तिकालिता, प्रदीप्तिकालिता। एक तो कौन सा बताओ? बसंतीकरण। दूसरा कौन सा होता है? प्रदीप्तिकालिता। बसंतीकरण तो क्या होता है? इसके खोजकर्ता कौन है? लाइसेन। कौन सा है? लाइसेन को। इस बात करते हैं लाइसेन को, ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन होता है? गार्नर व एल्हार्ड। उस बात करते हैं गार्नर व एल्हार्ड। गार्नर व एल्हार्ड। इस बात कर गार्नर व एल्हार्ड। सबसे पहले क्वेश्चन आता है बसंतीकरण की खोजकर्ता कौन है? लाइसेन को। और प्रदीप्तिकालिता का खोजकर्ता कौन है? गार्नर व एल्हार्ड। बसंतीकरण क्या होता है कि पुष्पन पर किसका प्रभाव? पुष्पन पर तापमान का प्रभाव। पुष्पन पर तापमान के प्रभाव को क्या बोलते हैं? बसंतीकरण। पुष्पन पर तापमान के प्रभाव को बसंतीकरण कहा जाता है। और इसमें अंकुरित बीजों को उपचारित किया जाता है। क्या जाता है? अंकुरित बीजों को उपचारित किया जाता है। अंकुरित बीजों को उपचारित किया। जैसे आलोक क्या होता है कि भाई तापमान से अपन क्या करते हैं? उसके पुष्पन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। पुष्पन को कम या ज्यादा, कब लाना है कब नहीं लाना, मैच्योरिटी वगैरह होती है पुष्पन के आधार पर। तो पुष्पन पर अगर तापमान के प्रभाव को क्या बोलते हैं? बसंतीकरण। क्या बोले इसको? बसंतीकरण कहते हैं। खोजकर्ता कौन है? लाइसेन को। जैसे इसमें किसको उपचारित किया जाता था? अंकुरित बीजों। कई बार क्वेश्चन पूछता था बसंतीकरण में किसको किया जाता है उपचारित? जैसे तनाक हो गया, बीज हो गया, अंकुरित बीज। कौन सा हो गया? अंकुरित बीजों। और प्रदीप्तिकालिता की खोजकर्ता कौन है? गार्नर व एल्हार्ड। याद रखना इसका होता है प्रकाश की अवधि। किसकी बात करते हैं? कि प्रकाश की अवधि। किसकी बात करते हैं? कि प्रकाश की अवधि। इसकी बात करते हैं प्रकाश की अवधि का प्रभाव किसके ऊपर पड़े? पुष्पन पर। किसके ऊपर? पुष्पन पर। मतलब पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़े, उसको क्या बोले बताओ? प्रदीप्तिकालिता। क्या बोलेंगे? इसका मतलब फूल जब भी आएंगे किसी भी पौधे में तो किसके आधार पे आएंगे? किसके आएंगे? प्रकाश की अवधि के आधार पर। अगर उसको प्रकाश की अवधि अच्छा नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या नहीं होगा? उसका पुष्पन नहीं होगा। इसलिए कई बार मैंने कल भी बोला था, कई जगह ऐसी जगह होती है पौधा बहुत अच्छा होता है लेकिन उसमें पुष्पन नहीं होता, फ्लावरिंग नहीं होती। कारण क्या होता है? क्योंकि उसमें एक सीमा अवधि नहीं पाई जाती। कभी आपने आसपास अपने आसपास गन्ने का फूल देखा? कभी आप गन्ने का फूल अपने आसपास, गन्ना लग जाएगा, गलती से लग भी जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन कभी फूल नहीं आएगा अपने। है? हो जाता है?
कहाँ पे? अरे कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में? तो है धौलपुर में जाता है। हाँ यार हो सकता है जलवायु आपकी हो, लेकिन मोस्टली 99% अपने राजस्थान की तरफ फूल नहीं आता है। ठीक है, ऐसे तो बूंदी वगैरह में क्या करते, गन्ना करते करते उधर साइड में, लेकिन मोस्टली इसका फूल नहीं आता है। अगर फूल आ भी जाता है उसमें परागण नहीं होते, मतलब फूल नहीं आता है मोस्टली, कारण इसलिए इसका प्रजनन केंद्र कहाँ बताओ, कोयम्बटूर। कहाँ है इसका? ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, उसका साइंटिफिक कारण है। इसके फूल आने के लिए एक निश्चित प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, और कितनी चाहिए बताओ? 12 से 14 घंटे। कितना चाहिए बताओ? 12 से 14 घंटे अगर मान लो उसकी प्रकाश की अवधि मिलेगी, तभी क्या होगा, करने में क्या आएगा, फूल आएगा, वरना ये है। इसलिए अब हो सकता है बोल रहा है तो मान ले भाई, एग्रीकल्चर कुछ भी हो सकता है, बोल दे मान ले भाई सब हमारे तो आते हैं, लेकिन मोस्टली फूल नहीं आते। वैसे मेरे हिसाब से गन्ने में फूल तो कभी लाते ही नहीं है, गन्ने में फूल लाना ही मतलब ही नहीं रहता। क्यों लेके आते गन्ने में फूल? अरे भाई गन्ने में फूल क्यों लेके आओगे, किस लिए कर रहे हो? खेती कर रहे हो, बीज उत्पादन के लिए कर रहे हो, खाने के लिए? तो खाने के लिए फूल आने के बाद थोड़ा ना खाते। गन्ने में फूल आने के बाद गन्ना तो खराब हो जाता है। भाई अपन गन्ना क्यों लगाते हैं? गन्ना क्यों लगाते हैं? जूस के लिए करते हैं ना। याद रखना उसकी मैच्योरिटी इंडेक्स क्या होता है, कि पत्तियां पीली पड़ना, फूल का आना स्टार्ट होना। जैसे फूल आना स्टार्ट हो जाए उससे पहले काट लेना चाहिए। अगर फूल आ जाएगा ना, पूरा गन्ना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यार ये तो गलत बात है, घर वालों को समझाना फिर है। हाँ मीठी ज्वार होगी तो सही बात है, सही। हाँ मीठी ज्वार होगी वो, लेकिन गन्ने में ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं भाई, आ भी सकते कहीं, देखो 2-4 पेड़ छोड़ देते, ऐसे मान लो जैसे अपने घर में 20-25 पौधे होते हैं, 1-2 गन्ना छोड़ देते घर वाले, हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर चांस नहीं है, क्योंकि कौन सा प्लांट है बताओ, ये इंटरमीडिएट है प्लांट। कौन सा होता है? इंटर। बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। बताओ, प्रकाश की अवधि का प्रभाव अगर फूल पे पड़े तो क्या बोलेंगे उसको? प्रदीप्ति कालिता। खोज करता कौन है? गार्डनर एलर्ट। अब देखो इसमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कौन सा बताओ, पहला कौन सा पौधा होता है? एसडीपी। कौन सा हो गया? एसडीपी पादप। एसडीपी पादप की बात करते हैं। और इसमें कौन सा बताओ क्या होता है? उदाहरण कौन कौन से रहे? उदाहरण कौन सा? सभी खरीफ की फसल, सभी खरीफ की फसल। ठीक है, अपन जो भी एग्रोनॉमी जो फसल होती है, बताओ कौन कौन सी, एक बार लिखवा। जैसे बताओ, जैसे बताओ, जैसे मान लो बाजरा, किस बात करते हैं? बाजरा। और बताओ कौन सा हो गया? ज्वार हो गया। किस बात करते हैं? ज्वार हो गया। बताओ कौन सा हो गया? मक्का हो गया। और बताओ कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? चना हो गया। नहीं, कौन सा हो गया? मूंग हो गया, तिल हो गया, आदि। समझ में आ गया ना? जो भी खरीफ की होती सारी सारी कौन सी होगी? हाँ। और इसमें प्रकाश की अवधि कितनी आवश्यक है बताओ? प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि कितनी चाहिए? देखो हर जगह अलग अलग होता है, कितना बताओ? लगभग 8 से 10, मतलब 8 से 10 घंटे आवश्यकता होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, दूसरा कौन सा हो गया? एलडी पद। कौन सा होता है? एलडी पद होता है। इसमें कौन सा बताओ? सभी रबी की फसलें, ठीक है, आती है, ये होती, समझ गए ना? बताओ इसमें उदाहरण कौन कौन से, एक बार तो याद रहेगा। बताओ कौन सा हो गया? गेहूं हो गया। कौन सा हो गया? धान। और लिख लो ताकि याद रहे। कौन सा हो गया? गेहूं, धान आदि। बताओ कौन सा हो गया? गेहूं हो गया, जो हो गया, चना हो गया। और बताओ, और बताओ कौन सा हो गया? अलसी। कौन सा हो गया? अलसी आदि। सरसों भी लिखवा दूंगा, लेकिन सरसों में कई बार क्या होता है, मैं लिखवा दूं यहाँ पर। सरसों में क्या होता है, कई स्पीशीज पाई जाती है। राई होती है, राया होता है, सरसों होती है, इसमें कई, इसलिए इसमें परागण का भी समस्या आती है, और एलडीपी एसडीपी होता है। लेकिन एग्रोनॉमी के हिसाब से कौन सा होता है बताओ? कौन सा होता है? सरसों। कौन सा हो गया? एलडीपी लिख सकते हो, लेकिन बायोलॉजी में जरूर ध्यान रखना। बायोलॉजी बोलती है सरसों एलडीपी नहीं है, क्यों? कारण क्या होता है, कई प्रकार की इसमें क्या पाई जाती है, स्पीशीज पाई जाती है। नहीं तो इसमें परागण फिक्स होता है, नहीं इसमें क्या होता है, एलडीपी और एसडीपी। तारा मीरा अलग होता है, खूब इसमें क्या होता है, सरसों में आता है। बताओ तीसरा कौन सा है? प्रकाश की अवधि कितनी होती है बताओ सर? तो प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि बताओ कितना होता है? कितना हो गया? 12 से 14 घंटे। नहीं नहीं, कितना हो गया? 10 से कितना हो गया? 10 से कितना होता है? कितना हो गया? 14 घंटे। 10 से कितना होता है? 14 घंटे होती है। 10 से कितना हो गया? 14 घंटे की बात करें, समझ आ गया? अब बेस्ट नेक्स्ट कौन सा बताओ? इसमें 12-14 के अलग अलग दे रखा है, 12 10 से 12 है ना। नेक्स्ट कौन सा बताओ? थर्ड कौन सा हो गया? डीएनपी पादप। इसका करते हैं डीएनपी पादप। इसको बोला दिवस निष्प्रभावी। क्या होता है बताओ उसको? दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस निष्प्रभावी पौधा, प्रभावी पौधा,
द्विसमिश्र पौधा कौन सा बताओ, इसमें क्या होता बताओ, इसमें ये 2 मिनट कॉल आ रहा है बार बार, कोई इमरजेंसी काम तो नहीं है। क्या बनाया आपने बताओ, इसका क्या होता है बताओ, इसमें कितना होता है, इसमें क्या हो गया बताओ, कौन कौन से बताओ इसमें, उदाहरण कौन कौन, डायरेक्टली उदाहरण लिख लेता, कौन कौन से है, सूरजमुखी कौन सा हो गया, सूरजमुखी, और बताओ क्या बोला है, क्या बोला है तो बता, वो कौन सा हो गया बताओ इसमें, बता रहा, मिर्च, किस बात करते हैं, मिर्च, और बताओ कौन सा है, हाँ टमाटर, कौन सा हो गया टमाटर, और कौन सा हो गया बैंगन, किस बात करते हैं, बैंगन, ठीक है, हाँ कौन सा होगा, सूरजमुखी, मिर्च, टमाटर, कौन सा हो गया, बैंगन हो गया, मोस्टली अपन बात करें एग्रोनॉमी की। और अगर वाले इसमें एक बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसमें प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं होता, इसमें प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं, अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब इसमें कोई प्रकाश, मतलब डीएमपी का मतलब किसी भी प्रकार की प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो 8 घंटे हो चाहे 10 घंटे हो, मतलब किसी भी मौसम में उग सकते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी डीएनपी पादप होते हैं उनको किसी मौसम में अपन लगा सकते हैं, जो भी डीएनपी पादप होता है उसको किसी भी मौसम में अपन लगा सकते हैं, इसका मतलब कोई भी प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब इस दुनिया में फिलहाल अभी डीएनपी पादप होने चाहिए, सही बात है नहीं होता, मौसम जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो अपने को ऐसे पौधे लेके आने चाहिए, ऐसी वैरायटी लेके आने जो किसी मौसम में लगा सकते हैं। नॉर्मली एक क्वेश्चन तो पूछता है, आपको मालूम, बताओ सूरजमुखी कौन सा पौधा होता है, डीएनपी, कौन सा होता है, डीएनपी होता है। नेक्स्ट है, नो डायरेक्ट लिखा है कौन सा, इंटरमीडिएट शोल्डर प्लांट, स्वर करते हैं इंटरमीडिएट शोल्डर, क्या हो गया, अंत, कौन सा हो गया, अंतर्वर्ती, कौन सा होता है, अंतर्वर्ती, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती, कौन सा होता है इसे, क्या बोलते हैं इसको, मध्यवर्ती, क्या बोलते हैं इसको, मध्य, कौन सा हो गया, वर्ती, मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट सोडियम, क्या होता है इसको, इंटरमीडिएट, कौन सा हो गया, एचडीपी पादप, कौन सा हो गया, एचडीपी पादप। अब सुनना, इसमें ये होता है, कौन सा होता है, गन्ना, कौन सा होता है, गन्ना, मतलब ऐसे पौधे जिनके पुष्पन एक निश्चित अवधि में क्या होता है, पुष्पन होता है, कितना होता है, 12 से 14 घंटा, कितना होता है, 12 से 14 घंटे, मतलब इसका पुष्पन क्या होगा, जब अगर दिन में प्रकाश की अवधि कितनी प्राप्त होगी, 12 से 14 घंटे की मध्य प्राप्त, उसी समय क्या होगा, इसका पुष्पन होगा, उस समय क्या इसका पुष्पन होगा, मतलब मध्यवर्ती एचडीपी पादप क्या होते हैं, वो पौधे जिनका पुष्पन 12 से 14 घंटे के मध्य, उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट शोर्ट प्लांट हो गए। इसमें कौन सा होता बताओ, गन्ना, बड़े एग्जाम में जरूर पूछ सकते, अगर लेवल क्वेश्चन आएगा जरूर पूछेंगे, इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट शोर्ट डे प्लांट है, कौन सा है, गन्ना, या गन्ना किस प्रकार का पौधा है, इंटरमीडिएट शोर्ट डे प्लांट, कौन सा होता है, इंटरमीडिएट शोर्ट डे, इंटरमीडिएट शोर्ट डे प्लांट। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वे पौधे जिनका पुष्पन निश्चित प्रकाश की अवधि में होता है उसको क्या बोलेंगे बताओ, इंटरमीडिएट शोर्ट डे प्लांट, ठीक है डियर, ये अपना कौन सा हो गया, एचडीपी, एलडीपी और डीएनपी की बात है। हेलो, कोई दिक्कत इसमें, डायल डीएनपी नहीं आता, डायल की कुछ वेरायटी क्या आती है, डीएनपी में आती, क्या होती है, धान की कुछ वेरायटी, धान का डीएनपी कब कहेंगे, डीएनपी का मतलब होता है ऐसा धान का कोई भी किस्म लो और किसी मौसम में लगा दो, उसको डीएनपी कहा जाता है। ऐसे मक्का होता है, मक्का किस में लगाया जाता है, रबी और खरीफ, तो मक्का का डीएनपी हो गया कि नहीं, क्योंकि रबी के लिए अलग किस्म होती और खरीफ के लिए क्या होती अलग, अगर दोनों के लिए एक ही किस्म होती है, मक्का का कोई बीज लो और किसी मौसम में लगाओ लग जाए, तो इसका मतलब कौन सा है, डीएनपी, कौन सा है, डीएनपी लगता है, कौन सा लगेगा, वो डीएनपी। ऐसा होना चाहिए कि उसकी कोई भी बीज होगा किसी मौसम में लग जाए, लेकिन अगर ऐसा हो मान लो कैसे
कि अगर मक्का रबी की भी होती है, मक्का किसकी होती है? खरीफ की होती है। मक्का किसकी होती है? रबी की भी होती है। किसकी होती है? खरीफ की होती है। इसका मतलब उनके बीजों का उपयोग कैसे करेंगे अपन? रबी और खरीफ में। लेकिन रबी खरीफ में नहीं हो, कोई भी लगाओ। जैसे मान लो धान है, धान की अलग अलग बुआई होती है, असमन और बोरो, असमन और, लेकिन असमन बोरो के लिए सभी के लिए वैरायटी क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए। क्या चाहिए? कुछ वैरायटी होती है जो डीएनपी होती है, बाकी सभी नहीं होती। इसका मतलब अस के लिए अलग वैरायटी चाहिए, बोरो के लिए अलग चाहिए, और अमन के लिए क्या चाहिए? अलग। लेकिन राजस्थान में कौन सा लगाया जाती है? खरीफ में। उसमें लगाया जाता है अपने राजस्थान में कब लगाया जाता है? तो खरीफ में लगाई जाती है। इसलिए कौन सा होता है? एसटीपी एलडीपी। कौन सा होता है? एसडीपी हो गया। कौन सा हो गया? इसलिए धान को किसमें कर पढ़ना? इसे पढ़ते हैं एसडीपी। जो भी रबी की फसल होती है कौन सी होती है? कौन सी होती है? एलडीपी। और जो भी खरीफ की होती है कौन सी होती है? एसडीपी। लोग कोई दिक्कत इसमें? सभी जो होते हैं C3 पौधे कौन से होते हैं? C4 कौन से होते हैं? कौन सी C4 कौन से होते हैं? मतलब C4 के अलावा और सारे कौन से होते हैं? C3। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, और कौन सा हो गया? मिलेट। वो सामान्य कौन से होंगे? खरपतवार। कौन से होते बताओ? C4। उसके अलावा सारे कौन से होते हैं? C3। ऐसे अपन ये भी समझ में आ गया, एसडीपी, एलडीपी और डीएनपी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रकाश की अवधि। किसकी बात करते हैं? प्रकाश की अवधि। अपन किसकी बात करें बताओ? प्रकाश की अवधि की बात करें। लेकिन प्रकाश की अवधि मापी किससे जाती है? किससे मापी जाती है बताओ? किसमें जाती है? कैमल स्टोक। किसकी बात करते हैं? कैमल स्टोक। कौन सा हो गया? सनसाइन रिकॉर्ड। कौन सा हो गया? सनसाइन रिकॉर्ड। सनसाइन रिकॉर्डर। कौन सा होता है? कौन सा होता है? कैम्बल स्टोक सनसाइन रिकॉर्डर। इसलिए क्या होता है, एक बार दिखा देते हैं, आसानी समझ में हो जाएगी अपने को। मैं दिखा देता हूँ उसको, ताकि आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाए क्या लिखेंगे इसको। महल ही खुलते हैं डायरेक्ट। कंसेम्बल इंस्ट्रक्शन साइन कार्ड ऐसा होता है। इसमें शायद सही दिखेगा आपको, ये इसमें देखो, आप दोनों दिखा देंगे। इसमें देखो, इसमें दिखेगा बड़े, इसमें दिख जाएगा। देखो इसमें देखो आप, ये एक 10 mm का, क्या 10 सेंटीमीटर क्या होता है? ये गोला सा लगा होता है। अब देखो यहाँ 3 ग्रोवर बने, 1 2 और 3 बने बने। इसमें क्या होता है? मौसम के हिसाब से इसमें कार्ड लगाएंगे। आपको खुद को मालूम है, पहले हमेशा आदमी, अगर आप सुनते होगे, धूप के डायरेक्शन के हिसाब से समय लगाते थे पहले राजा महाराजा। वैसे धूप चेंज हो जाती है। अब आपको मालूम है, जैसे सूर्य पड़ेगा तो सूर्य पड़ेगा तो जहां पर एक कोमल, जैसे अपन क्या बचपन में खेलते थे कई बार, बुढ़े का चश्मा नहीं होता, मोटा सा आता था, उसको अपन लगा के अगर नीचे जलाते थे, जलने लग जाता था ना कोई ऐसे। तो इसमें क्या होता है? ऐसे इसमें होता है गोला लगा होता है, गोले के साथ ऐसे होता है, एक जगह देखो यहाँ प्रकाश पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है? कार्ड क्या होता है? जलने लग जाता है। क्या हो जाता है? जलने लग जाता है। ये जला हुआ है, जल रहा है धीरे धीरे यहाँ तक, वो जला हुआ है। जहां जलता है उसके ड्यूरेशन याद करना, कितना समय जला, कितना समय नहीं जला। तो कैमल स्टोक सनसाइन रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? इन कार्डों के सहायता से क्या करते हैं? उसको कितने घंटे तक अपने पास सनसाइन, मतलब कितने साल वो रहा उसमें। इस वाले कार्ड देखो, ये रहा, ये कार्ड लाओ ना, देखो दिखाओ, ये जलेगा ना, उसके हिसाब से रहेगा कितने घंटे तक सूर्य रहा, कितने घंटे तक सूर्य रहेगा। जो जला जला स्थान है वो ये दिख रहा हो, थोड़ा दिख रहा है आपको? ये जला हुआ स्थान है, इसको बोलते हैं कैमल स्टोक सनसाइन होता है, कार्ड होते हैं। तो अपन कैमल स्टोक सनसाइन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देखो इसमें, ये तो खैर अलग हो गया, इसमें तो बहुत मॉडिफाइड आ गया इसमें। देखो, समझ रहे? बस इतना ही दिखाना था, कुछ नहीं। हाँ था, तो इधर एक बार आप बना दो डायग्राम, तो ऐसा नहीं कोई भैंस की तरह बना ले, मतलब ये होता है। तो देखो ये होता है कैमल स्टोक सनसाइन रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। थोड़ा बनाने में आपको सुविधा रहेगी, मतलब आप समझ जाओगे, और कुछ नहीं ऐसे था ना है। बस आप लोग समझ में आना चाहिए, 3 क्या होते हैं इसमें? कार्ड होते हैं। और यहाँ पर क्या लगा हुआ बताओ? हाँ, ये गोला लगा होता है, ठीक है। ये क्या है? कांच का गोला। अब समझ में आ रहा था, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। इसको तो बोलते हैं, बताओ कौन सा? ये तो कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? शोर्ट। कौन सा हो गया? शोर्ट हो गया। शोर्ट कर्व कार्ड। कौन सा हो गया? शोर्ट कर्व कार्ड, है ना? देख लो ऐसे कार्ड। कौन सा हो गया? शोर्ट कर्व कार्ड। ये कौन सा बताओ? स्ट्रेट कर्व कार्ड। कौन सा हो गया? स्ट्रेट। कौन सा हो गया? कर्व कार्ड।
कर्व कार्ड, तीन प्रकार के कार्ड होते हैं। और थर्ड कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, लॉन्ग कर्व कार्ड। ये कौन सा बताओ, लॉन्ग कर्व कार्ड, लॉन्ग कर्व कार्ड, लॉन्ग कर्व कार्ड। एक कौन सा होता है, शॉर्ट कर्व कार्ड। दूसरा कौन सा हो गया, स्ट्रेट कर्व कार्ड। तीसरा कौन सा हो गया, लॉन्ग कर्व कार्ड। कौन सा हो गया, लॉन्ग कर्व कार्ड। शॉर्ट हो गया, स्ट्रेट और कौन सा हो गया, लॉन्ग। तीन प्रकार के कार्ड पाए जाते हैं, शॉर्ट, स्ट्रेट और लॉन्ग। बताया ना आपको, एक तो बीच में रहेगा, दो के साइड में। इसका उपयोग कब करेंगे बताओ इसका उपयोग करेंगे सर्दियों में। कब करेंगे इसको, सर्दी में उपयोग करेंगे। इसका कब करेंगे बताओ, समान पे। किसमें करेंगे इसको, समान दिनों में करेंगे। बताएंगे समान दिन क्या होते हैं, बताएंगे। इसमें कब करेंगे बताओ, गर्मियों में। कब करेंगे इसको, गर्मियों में उपयोग करेंगे। मतलब हर सीजन में कार्ड अलग अलग लगाया जाता है, हर सीजन में कार्ड अलग अलग लगाया जाता है। तीन कार्ड होते हैं भाई। अवधि कैसे माप सकते, किस भाई, अपने को प्रकाश, आज कितना प्रकाश आया, कैसे माप सकते, कितने घंटे तक प्रकाश आया। तो जहां जहां से जलेगा वहां वहां से, मतलब इस समय क्या आया, प्रकाश आया। जहां से नहीं जलेगा मतलब क्या हो गया, प्रकाश था इसलिए जला नहीं, इसका मतलब ये हुआ। तो तीन प्रकार के कार्ड यूज करते हैं, अलग अलग दिनों अलग अलग करते हैं। हमेशा जो पास रहेगा, तीन कार्ड होते हैं। तो लॉन्ग कर्व कार्ड कब करेंगे बताओ, गर्मियों में। शॉर्ट कब करेंगे बताओ, समान, मतलब दिन और रात क्या हो, समान होती, उस अवस्था में करेंगे। और सर्दियों में कब करेंगे बताओ, शॉर्ट कर्व कार्ड। कौन सा करेंगे, क्योंकि हमेशा सर्दियों में दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दिन क्या होते हैं, और गर्मियों में दिन क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो लंबे रहेंगे तो क्या ड्यूरेशन में क्या होगा, लंबा। तो इसलिए क्या करेंगे, लॉन्ग कर्व कार्ड। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, क्या करेंगे बताओ, छोटे। इसको कौन सा करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अब कब कब क्या होता है वो बताएंगे आपको। सबसे पहले कौन सा बताओ, लॉन्ग कर्व कार्ड। कौन सी बात करते हैं, लॉन्ग कर्व कार्ड, लॉन्ग कर्व कार्ड। ठीक है, इसका उपयोग बताओ किसमें करेंगे बताओ, किसमें करेंगे, सर्दियों में, गर्मियों में। अरे गर्मियों में करेंगे, गर्मियों में उपयोग करते हैं, गर्मियों में उपयोग करेंगे, करते हैं। और बताओ नेक्स्ट क्या है, दूसरा बताओ, नीचे के ऊपर करते हैं, गोल करके। इसका उपयोग क्या करेंगे बताओ, इसका उपयोग नीचे वाले क्या करेंगे, नीचे के कर्व में किया जाता है, कर्व में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, बताओ। और नेक्स्ट क्या आप इसको, गर्मियों और सर्दियों में नीचे का उपयोग करते हैं, लॉन्ग कर्व कार्ड हो गया। अब इसकी अवधि कितनी होता है, अवधि कब करेंगे इसको, कब करेंगे बताओ, 12 अप्रैल से। कब करेंगे बताओ, 12 अप्रैल से 2 सितंबर तक। मतलब 12 अप्रैल से 2 सितंबर तक कौन सा कार्ड उपयोग करोगे आप, लॉन्ग कर्व कार्ड। कौन सा करोगे, लॉन्ग। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया तो, शॉर्ट कर्व कार्ड। इस बात करते हैं, शॉर्ट कर्व कार्ड। कौन सा हो गया, शॉर्ट कर्व कार्ड की बात करते हैं। बताओ इसका उपयोग कहां करेंगे, सर्दियों गर्मी में, सर्दियों में उपयोग करेंगे, सर्दियों में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, सर्दियों में उपयोग करते हैं। बताओ कहां करेगा इसका उपयोग, बताओ इसका उपयोग, उपयोग ऊपर के कर्व में किया जाता है, में किया जाता है, किया जाता है। बताओ ड्यूरेशन क्या रहेगा, बताओ कब क्या है, अवधि बताओ कितना हुआ है, क्या हो गया, 15 अक्टूबर से कब करेंगे बताओ, फरवरी के अंत तक, फरवरी के अंत तक करेंगे, करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया, थर्ड कौन सा हो गया, थर्ड कौन सा हो गया, स्ट्रेट कर्व कार्ड, स्ट्रेट कर्व कार्ड, कर्व कार्ड। ठीक है, बताओ इसका उपयोग कब करेंगे, इसका उपयोग दिन व रात समान होने पर करते हैं, समान होने पर करते हैं। कहां पर करेंगे तो, इसका उपयोग, इसका उपयोग कर्व के बीच में करते हैं, के बीच में करते हैं। बताओ अवधि कितनी होगी, सबसे पहले बताओ फरवरी। ठीक है, अवधि कब करेंगे बताओ, है अवधि, अवधि यहां से पता लगेगी। कैसे करेंगे बताओ, जनवरी से कोई थे तो बताओ फरवरी हो गया,
क्या हो गया? तो मार्च से लेकर कितना लेकर 1 मार्च से लेकर कितना है बताओ? 11 अप्रैल। 1 मार्च से लेकर कितना हो गया? 11 अप्रैल। बताओ कितना हो गया? 1 मार्च से लेकर कब करेंगे बताओ? से 11 अप्रैल। कब करेंगे बताओ? 11 अप्रैल। ठीक है। और दूसरा कब करेंगे बताओ? 11 सितंबर आएगा अक्टूबर? पहले सितंबर आएगा। 3 सितंबर से 14 अक्टूबर। 3 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 2 बार यूज करेंगे इसको। ठीक है। देखो सबसे पहले आएगा भाई नॉर्मली सनसाइन रिकॉर्डर के द्वारा अपन मापते हैं। मैंने डायग्राम बता दिए, कर्व कार्ड लगे होते हैं। अगर पेपर का ले लो ज्यादा है, देखो अपने ज्यादा नहीं है, वेदर एंड क्लाइमेट ज्यादा नहीं है, अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछता है। लेकिन आपने खुद ने देखा होगा, सुपरवाइजर पेपर भी देखा होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वास्तव में लेवल के होते हैं, पिछली बार दिया होता है आपने। तो अगर लेवल आता है ना, नॉर्मली लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपने ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, तो अपने को आना चाहिए सामान। ठीक है। तो कार्ड मैंने दिखाई दिया आपको, डायग्राम बता दिया, वहां कार्ड डलते हैं। तो कार्ड डलने क्या होता है, हर मौसम में क्या होता है, अलग अलग कार्ड डलते हैं। गर्मियों में कहां डलेंगे बताओ? लॉन्ग करो कार्ड, क्या बोलेंगे उसको? और हमेशा नीचे की ओर डाला जाता है इसको। नेक्स्ट कौन सा हो गया? सर्दियों में क्या होता है, कौन सा होता है? शॉर्ट करो कार्ड। और उसको कहां डाला जाता है? सबसे ऊपर के ग्रोवर में डाला जाता है। मतलब खांचे होते हैं ना, खांचे 3 खांचे होते हैं। और स्टेट में कौन सा होता है? जहां दिन और रात क्या होती है? समान, वहां समय कौन सा है? इसमें स्टेट डाला जाता है। ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट बात करें भाई, इसको कैसे कहते हैं? तो लॉन्ग में तो कौन सा होता है? गर्मियों में। और अवधि कितनी होती है? 12 अप्रैल से कितना होता है? सितंबर। कौन सा हो गया? कौन सा? अब नेक्स्ट है शॉर्ट करो कार्ड। कब करेंगे इसको? सर्दियों में। और सर्दियों के बाद अक्टूबर से फरवरी तक। तो नाम से मतलब सर्दियों में कौन सा हो गया? अक्टूबर हो, अक्टूबर और फरवरी। नाम से अक्टूबर हो फरवरी, कौन सा? सर्दी होगा। और गर्मियों में कौन सा? लॉन्ग कौन सा हो गया? अप्रैल से कौन सा हो गया भाई? अप्रैल के बाद ही सर्दी बढ़ती है ना स्टार्ट। कौन सा? अप्रैल से कौन सा हो गया? सितंबर। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर तक करेंगे। अक्टूबर तक तो ये आएगा। और बीच में क्या करेंगे बताओ? स्टेट करेंगे। कौन कौन सा बताओ? 1 मार्च से 11 अप्रैल। और 3 सितंबर तक कौन सा हो गया? 14 अक्टूबर की बात है। ठीक है। एक बार लिखो आप यहाँ देखो बसंतीकरण। आज ज्यादा हो गया डियर। लिखो बसंतीकरण जल्दी, फटाफट फट फटाफट लिखो जल्दी। बसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन, बसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन। क्या लिखोगे इंग्लिश हिंदी में? क्या लिखते उसको? वर्नेलाइजेशन, बसंतीकरण। लिखो बसंतीकरण में लिखो वर्नेलाइजेशन, वर्नेलाइजेशन। क्या लिखोगे? वर्नेलाइजेशन। लिखो नेक्स्ट। इसमें लिखो खोजकर्ता कौन है बताओ? लिखो खोजकर्ता, खोजकर्ता बताओ क्या है खोजकर्ता में? लाइसेन को, लाइसेन को, लाई ई है, लार नहीं है। लाइसेन को। कौन सा है? लाइसेन को। खोजकर्ता कौन है बताओ? लाइसेन को। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो प्रकाश, नहीं सॉरी सॉरी, लिखो तापमान का। नेक्स्ट इसमें लिखो तापमान का पुष्पन के प्रभाव, तापमान का पुष्पन पर प्रभाव हो, तापमान का पुष्पन पर प्रभाव हो, तापमान का पुष्पन पर प्रभाव को बसंतीकरण कहते हैं। तापमान का पुष्पन पर प्रभाव को बसंतीकरण कहते हैं, बसंतीकरण कहते हैं। बसंतीकरण कहते हैं। लिखो नेक्स्ट में लिखो इसमें अंकुरित बीज उपचारित किए जाते हैं। लिखो इसमें अंकुरित बीज, इसमें अंकुरित बीज उपचारित किए जाते हैं, इसमें अंकुरित बीज उपचारित किए जाते हैं, इसमें अंकुरित बीज उत्पादित किए जाते हैं, इसमें अंकुरित बीज उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है यार, उपचारित किए जाते हैं ना, इससे क्या होता है? उपचारित किए जाते हैं। लिखो नेक्स्ट प्रदीप्ति कालिता। नेक्स्ट हेडिंग क्या लो? प्रदीप्ति कालिता, प्रदीप्ति कालिता। चलिए हेडिंग ला लो प्रदीप्ति कालिता। तो प्रदीप्ति कालिता क्या बोलते हैं बताओ इंग्लिश में? फोटो पीरियोडिज्म। देखो फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म। लिखो इसमें फोटो पीरियोडिज्म। क्या लिखोगे बताओ इसमें? लिखो इसमें, देखो प्रकाश की अवधि का, प्रकाश की अवधि का पुष्पन प्रभाव। देखो प्रकाश की अवधि का
पुष्पन पर प्रभाव, प्रकाश की अवधि का पुष्पन पर प्रभाव, प्रकाश की अवधि का पुष्पन पर प्रभाव, प्रकाश की अवधि का पुष्पन पर प्रभाव, पुष्पन पर प्रभाव। लिखो, ठीक लिख लिया। देखो खोजकर्ता, देखो खोजकर्ता कौन है बताओ, खोजकर्ता कौन है बताओ, गार्नर व एलार्ड, गार्नर व एलार्ड, गार्नर व एलार्ड, गार्नर व एलार्ड, गार्नर व एलार्ड। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। अब लिखो लिखो ये प्रदीप्त, लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रदीप्ति का, लिखो हेडिंग डालो, प्रदीप्ति कालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। लिखो हेडिंग डालो, प्रदीप्ति कालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, प्रदीप्ति कालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, प्रदीप्ति कालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, प्रदीप्ति कालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। लिख लो डियर। लिख लो इसको, एसडीपीएल लिख लो इसको। ठीक है, एसटीपी पादप एलडीपी पादप कौन सा हो गया, ऐसे शॉर्ट डे प्लांट होता है। क्या होता है इसका, शॉर्ट डे प्लांट कौन सा, लॉन्ग डे प्लांट। लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ, इतना कर लोगे ना। एसटीपी पादप दूसरा कौन सा हो गया, एलडीपी पादप। बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, तिल, दाल आदि प्रकाश की अवधि 8 से 10 घंटे। इसमें सभी कौन सी होती है, रबी की फसल। कौन सी होती है, सभी रबी की फसल। कर लिया आपने, लिख। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। यहां तक लिखना ना, मैं लिखा दूंगा ये ना, ये मैं लिखा दूंगा, पहले ये लिखो आप, ये लिखना आप है ना, ये मैं लिखा दूंगा ये वाला नोट। डीएनपी मतलब दिवस निष्प्रभावी पदार्थ। क्या लिखा होता है, निष्प्रभावी। हिंदी में देख लिया करो आप, ऐसा आएगा निष्प्रभावी पदार्थ। ठीक है, आप हिंदी ज्यादा जानते हो क्योंकि हिंदी पढ़ रहे सुपरवाइजर में। दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस निष्प्रभावी पौधा। लिख लिया, आज बड़े धीरे लिख रहे हो यार, ऐसा क्यों। अरे धीरा क्यों लिख रहे हो आज, सर्दी तो नहीं लगी ना आपको।
लेकिन कई बार सर्दी लगने पर भी हो जाता है तुम्हारा ऐसा। क्या लिख रखा है? डीएनपी दिवस निष्ठ प्रभावी पौधा होता है, सूरजमुखी, मिर्च, टमाटर, बैंगन। ठीक है, इसमें प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, नोट डालो, लिख रहे नोट, देखो नोट लिखो, देखो मध्यवर्ती डीएनपी पादप, देखो मध्यवर्ती डीएनपी पादप, देखो मध्यवर्ती डीएनपी पादप, मध्यवर्ती डीएनपी पादप, मध्यवर्ती डीएनपी पादप, ओ सॉरी एसडीपी पादप, सॉरी मध्यवर्ती एसडीपी पादप, सॉरी डीएनपी नहीं, कौन सा हो गया? मध्यवर्ती एसडीपी पादप बराबर क्या लिखो बताओ? क्या लिखोगे? गन्ना। क्या होगा? गन्ना। मध्यवर्ती एसडीपी पादप बराबर लिखो गन्ना। अब आप मध्यवर्ती नीचे लिख सकते हो, आप इसको क्या बोलते हैं बताओ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। क्या लिखोगे? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती के नीचे क्या लिखोगे? इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट। लिखना चाहो तो लिख लो, वरना क्या होता है? मध्यवर्ती एसडीपी पादप बराबर क्या लिखोगे? गन्ना। क्या लिखोगे? गन्ना। और इसमें अवधि लिखो, प्रकाश कितनी चाहिए बताओ? देखो अवधि कितना चाहिए बताओ? अवधि बराबर लिखो इतना बताओ, 12 से 14 घंटे। 12 से 14 घंटे अवधि क्या लिखोगे? 12 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे लिखो इसमें। देखो इन पादपों में, देखो इसमें इन पादपों में पुष्पन के लिए, इन पादपों में पुष्पन के लिए, इन पादपों में पुष्पन के लिए, इन पादपों में पुष्पन के लिए निश्चित प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। निश्चित प्रकाश की अवधि की, निश्चित प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। निश्चित प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। निश्चित प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। निश्चित प्रकाश की अवधि की, निश्चित प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। देखो नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर पढ़ लिया आपने? चलो है, मैंने बोला ना कपास में भी ऐसा नहीं होता है। कहीं एसडीपी कौन सा होता है? एसडीपी। ठीक है, लेकिन कहीं एसडीपी और कहीं डीएनपी, कुछ वेराइटी होती है। कौन सी वेराइटी? ठीक है, ज्यादा नहीं होते, कौन सा कुछ वेराइटी होती है, इसलिए कई बार बुक में दे देते हैं, इसलिए बोल देते कपास। ठीक है, ऐसे धान भी लिख रखा है, कपास होता है, धान होता है, कई जगह तंबाकू भी लिख रखा है। क्या लिख रखा है? तंबाकू। लेकिन इनकी कुछ वेराइटी होती है, ज्यादा नहीं होती है, इसलिए अपन जब फसल पढ़ेंगे ना वहां पर बताएंगे। अपन जब चवला पढ़ेंगे, चवला कौन सा पौधा होता है? कौन सा होता है? डीएनपी। कौन सा होता है? वो पढ़ेंगे जब चमला क्यों होता है, क्योंकि आप हॉर्टिकल्चर पढ़ लोगे चमला। ठीक है, ये अपन बात करेंगे। राजमा होता है, लिखो आप एक बार, क्वेश्चन लिख लो एक बार आप। क्वेश्चन लिखो, इनमें से कौन सा डीएनपी पादप है? इनमें से कौन सा डीएनपी पादप, तक समझ जाओ आप। इनमें से कौन सा डीएनपी पादप है? इनमें से कौन सा डीएनपी पादप है? इनमें से कौन सा डीएनपी? ठीक है, पहला ऑप्शन डालो उसमें गेहूं, दूसरा इसमें लिखो सूरजमुखी, तीसरा लिखो उसमें मक्का, चौथा लिखो उसमें सरसों। कौन सा आएगा? कौन सा हो गया? सूरजमुखी। मतलब ऐसे किसी भी फसल का नाम दे सकते हैं अपने, है ना? तो सभी खरीफ वाले कौन से होते हैं? एसडीपी। सभी रबी वाले कौन से होते हैं? एलडीपी। जो भी अपन एग्रोनॉमी में फसल पढ़ेंगे, खरीफ और रबी, इतना जानेंगे अपन। सभी खरीफ वाली फसल कौन सी होती है? एसडीपी। सभी रबी वाली फसल कौन सी रहेगी? एलडीपी। और डीएनपी बता दिया आपको, सूरजमुखी एग्रोनॉमी में कौन सा होता है? सूरजमुखी। हालांकि अगर बताएंगे चवला, दूसरा कौन सा? राजमा। ये भी बताएंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। अब लिखो इसमें, लिखो प्रकाश की अवधि को, अब है ना कोड डाल देना पड़ा इसमें, लिख रहे प्रकाश की अवधि किस सीमा पर जाता है, ऐसे लिखेंगे अपन। देखो प्रकाश की अवधि को, देखो प्रकाश की अवधि को कैम्बल स्टो, कैम्बल स्टो, प्रकाश की अवधि को कैम्बल स्टो सनशाइन रिकॉर्ड द्वारा मापा जाता है। सनशाइन
रिकॉर्डर, सनशाइन रिकॉर्डर, केम्बल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर। प्रकाश की अवधि को केम्बल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर, प्रकाश की अवधि को केम्बल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर द्वारा मापा जाता है। प्रकाश की अवधि को केम्बल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर द्वारा मापा जाता है। प्रकाश की अवधि को केम्बल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर द्वारा मापा जाता है। प्रकाश की अवधि को केम्बल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, ये लिख लो आप, डायग्राम बना लो। ये क्या है बताओ, ये क्या है? कर्व कार्ड। क्या लिख रहे हैं बताओ, ये क्या है? तीनों तीनों क्या है? कर्व कार्ड। और ये पूरे पूरे अंदर कौन सा है? केम्बल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर। इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करोगे आप, होता ही नहीं ऐसा। आप मतलब ऐसे बना सकते हैं आप, है ना, अपने हिसाब से बना लो। कैसे मतलब, ये गोला होता है, इसके नीचे 3 स्ट्रिप बनानी बस। आप आपके हिसाब से जैसे बनाते हो, एज यू विश, हाउ विल यू ड्रॉ। भाई साहब ये क्या बना रहा है? तो ढंग से गोला बना दिया है। हाँ, अच्छा, ठीक। लिखिए डन। लिखो भाई लोगों, लिख लिया ऑनलाइन में सभी ने? डन, अब लिखो।
डन। डन। लोम करो कार्ड हो गया, गर्मियों उपयोग करते इसका उपयोग नीचे के करो में किया जाता है। करो है ना, करण नहीं है, करो है। क्या लिख रखा है? करो। ठीक है। अवधि है 12 अप्रैल से 2 सितंबर। क्या लिख रहा है? 2 सितंबर। समझोगे ना। सर्दियों में उपयोग किया करते हैं, इसका उपयोग किसे करते हैं? ऊपर के करो में किया जाता है। और क्या 15 अक्टूबर से फरवरी के अंत में। क्या करेंगे? फरवरी के अंत। ठीक है, फरवरी के अंत में लिख सकते हो, फरवरी के अंत में भी लिख सकते हो, या करेंगे कर सकते हो। फरवरी के अंत में, अंत तक कर सकते हो, फरवरी के अंत तक उपयोग करते हो। समझ गए ना। 15 अक्टूबर से फरवरी के अंत तक है ना, फरवरी के अंत तक है ना। नेक्स्ट है इसमें, ये तो करेंगे, लिख दिया आपने, फरवरी के अंत तक उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिख दिया तक। अब लिखो नेक्स्ट, स्टेट। इसका उपयोग दिन व रात समान होने पर करते हैं, इसका उपयोग करो के बीच में करते हैं। और इसमें अवधि दे रखी, 2 अवधि है इसकी, एक अवधि है, एक अवधि है। क्लास का टाइम क्या है आपका? 50 पे है? 50 पे किसकी है? ठीक है भाई लोगों, पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछेंगे अपन। देखो, अगर पेपर का लेवल ज्यादा आएगा तभी इतना पूछेगा डेट, वरना आपके लेवल का सब इतना ही, ये वाला पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि शॉर्ट करो कार्ड का उपयोग किस मौसम में करते हैं, या लॉन्ग करो कार्ड का उपयोग किसमें करते हैं? गर्मी में। 90% पॉसिबिलिटी आपको क्वेश्चन की है, इतना ही अपना लेवल है अगर पूछेगा तो। अब किस्मत ही खराब है भाई, बहुत ज्यादा लेवल आ गए, क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो फिर अपने क्या पूछ सकते हैं? ये डेट पूछ सकते हैं कि भाई लॉन्ग करो कार्ड की डेट क्या होती है, शॉर्ट करो कार्ड की डेट कौन सी। इतना ज्यादा आएगा तो बोल रहा हूँ 10% चांस है पूछने के, वरना 90% चांस क्या होंगे? पूछेंगे कि लॉन्ग करो कार्ड का उपयोग कब किया जाता है बताओ? गर्मियों में। और शॉर्ट करो कार्ड का उपयोग कब करते हैं? इतना ही अपने पूछेंगे, उसके अलावा नहीं पूछेंगे। कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन फिर भी एक आइडिया रखना। कैसे आइडिया? अगर याद भी नहीं हो ना, वैसे देखो सर्दियों में क्या होता है? अक्टूबर जनवरी। अक्टूबर क्या हो गया? जनवरी फरवरी होता है। ऐसे थोड़ा एक आइडिया रहना। और बताओ गर्मियों में कौन सा हो गया? मार्च के बाद कौन सा हो गया? अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर तक क्या होती? फिर अक्टूबर के बाद सर्दी आ ही जाती है ना। क्या हो गया बताओ? अप्रैल से सितंबर तक। और वो उनका आप जोड़ लो, कैसे बताओ? सबसे पहला महीना कौन सा था? जनवरी फरवरी, तो कौन सा हो गया? फरवरी बाद कौन सा आएगा? मार्च से लेकर कौन सा हो गया? 11 अप्रैल तक। कौन सा हो गया? 11 अप्रैल तक। दूसरा कौन सा बताओ? सितंबर, 3 सितंबर से 14 अक्टूबर। 3 सितंबर से कौन सा हो गया? 14 अक्टूबर। समझ में आ गया? कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे ना? ये हो गया। ओके डी। तो मतलब जलवायु भी आएगी, धीरे धीरे जलवायु आपको ऐसे लगने लग गया।
स्ट्रेट, 3 में क्या स्ट्रेट है। स्ट्रेट डेट बताई थी बेटा मैंने दोनों में, कैसे आएगा?